नमस्कार दोस्तों, सांवलिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम योगा प्रोफेशन की जो भर्ती की वैकेंसी है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और काफ़ी सारा डाउट है आप लोगों को कि पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है या फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो जहाँ तक संभावित है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जो पुराना था उसको भूलने का प्रयास करना और नए सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और जितना हो सके मॉडर्न और आयुर्वेद पर पूरा ध्यान देना है। ये बोल रहे हैं कि आयुर्वेद के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है आयुर्वेद के हिसाब से ही आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पुराना सिलेबस आयुर्वेद के हिसाब से था। और भर्ती की सारी जो प्रक्रियाएं हैं पेपर बनाने से लेकर पेपर करवाने तक की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो सारा काम आयुर्वेद के हाथ में होने की वजह से इस एग्जाम में आयुर्वेद के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। कई सारी चीजें हैं जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुराने सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कुछ बोल रहे हैं नए सिलेबस के हिसाब से करनी है, कुछ बोल रहे हैं कि आयुर्वेद का पार्ट नहीं आएगा, और कुछ बोल रहे हैं कि कई सारी चीजें आपको छोड़नी है और कई सारी चीजें आपको पूरी करनी है। तो जितना हो सके कम किताबें पढ़ने का प्रयास करना और उन्हीं किताबों को दोहराने का प्रयास करना। 30 दिन का समय है आपके पास में। किताबों के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरे कई सारे बच्चे हैं जो फोन कर रहे हैं कि कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है और कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए यदि आपके पास में महेंद्र सिंह जी की ये वाली किताबें अगर है पुरानी वाली, ठीक है, देख लेना आप लोग। ये पुराना एडिशन है, इसके 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, आपकी एनाटॉमी इसमें कवर हो जाएगी और जितना हो सके एनाटॉमी पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करना। ये नया एडिशन है इसका, ठीक है। इसका फर्स्ट एडिशन है मेरे पास में, इस तरह की किताब आएगी ये महेंद्र सिंह की। इसमें नए चीज़ें हैं, करेक्शन करके डाली गई है, बहुत अच्छी किताब है। पैथोलॉजी के लिए आपको ये वाली अजय शर्मा वाली किताब पढ़नी है, ठीक है। इसमें भी कई सारी अच्छी चीजें कवर है। इसमें आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ और प्रकृतियां को इस किताब में प्रकृतियां आपकी पूरी हो जाती है। वात पित्त कफ सप्त धातुएं, बहुत अच्छी किताब है। और पिछले जो आरपीसी हुई थी इसमें भी इस किताब से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी विकृति विज्ञान और फिजियोलॉजी के लिए ये दिनेश राय की ये भी अच्छी किताब है, इससे भी आप पढ़ सकते हो। नेचुरोपैथी के लिए और योगा के लिए वृहत प्राकृतिक चिकित्सा, ये पुरानी किताब है और इसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। और जितना हो सके बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सरकार की जितनी आयुष की जितनी योजनाएं हैं वो, और कंप्यूटर के लिए एक ल्यूसेंट की 50-60 रुपए की छोटी किताब आती है, वो आप मार्केट से खरीद लेना, उससे आपको तैयारी करनी है। गायनी के लिए भी एक एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि गायनी आपको किससे पढ़नी है। जितना हो सके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो ये मेरे पास में सिलेबस, यदि आपके पास में नया सिलेबस नहीं है तो आप लोग कमेंट करना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और जो लोग सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं वो कमेंट करना, इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है जो काफी समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे और जिन्होंने संघर्ष किया इस भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी का, और इस भर्ती से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बीएनवाईएस योगा नेचुरोपैथी के बच्चों के भविष्य को एक अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान किया। यदि आप लोग तैयारी करते हो, आप सीरियस रह के तैयारी करते हो, समय किताबों के साथ में बिताते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जितना हो प्रयास करना कि इसी भर्ती में आपका नंबर आ जाए, क्योंकि राजस्थान में ये दूसरी भर्ती है और ऑल इंडिया में नेचुरोपैथी के इतने पद अब तक कहीं नहीं आए हैं, और नेचुरोपैथी के नाम से राजस्थान टॉप पर है। तो राजस्थान के अलावा प्राइवेट सेक्टर में अन्य स्टेट में नेचुरोपैथी के लिए अच्छे काम है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से गवर्नमेंट बॉडी के अंदर नेचुरोपैथी राजस्थान अच्छा काम कर रहा है। तो जितने भी मेरे साथी हैं जिन्होंने लंबे समय से इस तरह की भर्ती का वेट किया, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है।
322 पद है। इतनी तो कल्पना भी नहीं करी थी कि इतने पद एक साथ में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है। और जिनके पास में नया सिलेबस नहीं है वो आप यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे आप लोगों के पास होना चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कमेंट कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 1 तारीख से हम कंटिन्यू क्लासें लगाने वाले हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अलग से कवर करेंगे, कंप्यूटर को अलग से कवर करेंगे, और जितने भी आपके 5 सालों में जो सब्जेक्ट चलते हैं और जो जो हमें इस भर्ती के अकॉर्डिंग जो उचित सब्जेक्ट लगेगा, जो टॉपिक अच्छा लगेगा, उसी को हम हमारे हिसाब से आपकी तैयारी करवाएंगे। और जितना हो सके हम पूरा प्रयास करेंगे, आपके सामने आपके साथ में पारदर्शिता रखेंगे और जितना हो सके आप लोगों से कनेक्टिविटी रखेंगे। ठीक है, तो और अधिक जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और किसी से यदि बात नहीं हो पाए तो थोड़ा सा संयम रखना। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सबके साथ में मिलकर चले। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को सोशल मीडिया से दूर रहना है। ठीक है, जो चीजें आपको काम की लगे उन्हीं पे अपना समय व्यतीत करना है, उन्हीं को अपना समय देना है, क्योंकि 30 दिन का टाइम बहुत कम है और भर्ती के हिसाब से सिलेबस बहुत बड़ा है। क्योंकि अन्य जितनी भी भर्तियां होती है उसमें जो भी एग्जाम करवाती है वो संस्था पर्टिकुलर सिलेबस के टॉपिक डाल देती है, लेकिन इस वाली भर्ती में किसी प्रकार का टॉपिक नहीं डाला गया है और 5 साल का सिलेबस 30 दिन में कवर करना एक भारी चैलेंज है। लेकिन आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है, क्योंकि सबकी कंडीशन आज के समय में सेम है। जो बच्चे तुरंत करके निकले हैं उनको भी पता नहीं है कि एग्जाम किस तरह से होते हैं, ओएमआर सीट कैसे भरी जाती है, और जो पुराने बच्चे थे, ठीक है, जो पुराने थे उनको संपट नहीं पड़ रहा है कि सिलेबस नया आएगा तो किस तरह से पढ़ना पड़ेगा। और हमने हिंदी मीडियम में अलग से तैयारी की, हमने आयुर्वेद ज्यादा पढ़ा, मॉडर्न कम पढ़ा, और पुराना जो सिलेबस था उसमें कई सारी चीजें नहीं थी, नए वाले सिलेबस में कई सारी चीजें ऐड कर दी गई है। तो ओल्ड वालों के लिए भी एक प्रॉब्लम है और नए वालों के लिए भी एक प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के दोनों एक ही स्थान पर खड़े हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूजन है। जितने भी ओल्ड सिलेबस से कंप्लीट करके निकले हैं उनके सामने चैलेंज ज्यादा है, जो नए सिलेबस को पढ़ के निकले बच्चे हैं उनके सामने समस्याएं कम है। तो कोऑपरेट करके चलना, एक दूसरे का सहयोग करना, जितना हो सके कोऑपरेट के साथ में चलना और इस भर्ती के लिए अधिक से अधिक समय निकालना। यदि आपको आवाज़ सही नहीं आती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और आपकी हर एक चीज़ को हम ध्यान में रखकर, और यदि कुछ चीज़ें छूट जाती है तो उसके लिए भी अपनी तरफ से आप अपना 100% देने का प्रयास करना।